लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। 26 अप्रैल को मतदान होना है। मथुरा में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, लेकिन लोकदल के कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके संगठन के लोगों द्वारा भी उन्हें नहीं पूछा जा रहा है। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता कुमार नरेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा है। कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। देखिए नरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। 26 अप्रैल को मतदान होना है। अब ज़्यादा समय नहीं है, यानी कि परसों। लेकिन इस बीच एक आरएलडी के कार्यकर्ताओं का असंतोष चर्चाओं में है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुमार नरेंद्र सिंह, जो कि कल आरएलडी कार्यकर्ताओं के साथ इनकी एक बैठक हुई है और जिसमें आरएलडी कार्यकर्ताओं ने असंतोष जाहिर किया है कि उनको गठबंधन में तवज्जो नहीं दी जा रही है। भाजपा गठबंधन में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है चुनाव के दौरान। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि आरएलडी कार्यकर्ताओं में एक असंतोष है कि भाजपा के साथ उनका सेटिस्फैक्शनली उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है इस तरह की चर्चाएं? देखिए, गठबंधन है और गठबंधन का हम सम्मान करते हैं। माननीय जैन जी ने जो निर्णय लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा, उनके निर्णय को हम सरमाथे रखते हैं। लेकिन मान सम्मान तो सबका है, छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। लेकिन और जो पदाधिकारी हैं पार्टियों में, यही नहीं, मैं हस्तिनापुर का भी प्रभारी हूँ, वहाँ भी तालमेल में अभाव है। जो होना चाहिए संबंध तारतम्य होना चाहिए। मथुरा में आरएलडी कार्यकर्ता में आखिर ये असंतोष क्यों हो? जो कल मीटिंग हुई है आपके साथ में, बीजेपी से हमें कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन उनको चाहिए, वो बड़ा परिवार है, बड़े भाई हैं, बड़े भाई को छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। वो बड़ा परिवार है, हम छोटे परिवार हैं, छोटा दल है हमारा, है समझौता हुआ है हमारा, तो समझौते का सम्मान होना चाहिए। क्या माना जाए कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं को भाजपा में तवज्जो नहीं मिल रही है? नहीं, भाजपा से मतलब नहीं है, हमारे दल के पदाधिकारी हमको सम्मान नहीं दे रहे हैं। बीजेपी से बाहर वाले से तो हम बाद में शिकायत करेंगे। हमें तो लोकदल के जो जिलाध्यक्ष हैं या लोकदल के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो कार्यकर्ताओं को नहीं डाले। कल मुझे तो मालूम ही नहीं था, एक आवश्यक बैठक तत्कालीन उसमें बुला ली गई परसों। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई? 2 बार से हुई। एक तो जब अमित शाह जी आए तो वहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला। महिलाओं को स्टेज पे उतरे तो उन्होंने कहा आप हट जाइए, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। अब ये जिलाध्यक्ष का काम है कि पुलिस बुला के लोकदल के कार्यकर्ताओं को धक्का मार के नीचे करवाएगा, है? वहाँ वरिष्ठ लोग थे, वहाँ पे बलदेव में जैन जी आए थे, हेमा जी आई थी, अशोक अग्रवाल तीसरी पंक्ति में बैठे। वहाँ से जो सबसे सशक्त उम्मीदवार था रोहित प्रकाश, वो तीसरे नंबर उसमें लाइन में बैठा है। मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। तो ऐसे लोग जो उपेक्षित होंगे, हम तो जयंत जी के समर्पित हैं। मुझे 2 बार उन्होंने टिकट दी, मुझे तो ये उनका एहसान खाया जा रहा है और ये उनकी महानता है कि उन्होंने हेमा मालिनी जिससे वो हारे 14 में, मैं भी हारा, और वो उदार हृदय से कह रहे हैं उन पुरानी बातों को भूल जाइए। तो ये तो उस आदमी की काबिलियत है, मैं तो उनको तारीफ करूँगा। उनके जाने किस मट्टी के बने हुए, इतनी उदारता उनके मन में। अब कार्यकर्ता में क्या है? कार्यकर्ताओं में जो रोष है उसको तो शांत करना पड़ेगा। चुनाव अब आज 5 बजे तो प्रचार बंद हो जाएगा। अभी भी मैं समझता हूँ बेटी बाप की, अध्यक्ष जी को चाहिए कि बुला के मीटिंग है। अब अगर हेमा जी ने डिनर पे बुलाया था, में असंतोष भाजपा के प्रति है या आपके जिलाध्यक्ष के प्रति है या आपकी पार्टी का संगठन के प्रति? कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ये तो सच्चाई है दोनों दलों में। लेकिन कोऑर्डिनेशन हमारे दल में भी नहीं है आपस में। महिलाएं कह रही हैं हमारे नाम से 16 गाड़ियां लौट है और वो बेचारी घरों पे बैठी हैं, पैदल जाएंगी? जिला है ये। मैं चुनाव लड़ा था, मुझे मालूम है कितनी गाड़ियां चली। एक ब्लॉक में 30 गाड़ियां चली थी, 256 गाड़ियां चली थी मैं जब चुनाव लड़ा था। हेमा जी चुनाव हवा में लड़ रही हैं मोदी जी के नाम पे। अरे भाई, पैसा खर्च करो, लोगों को संतुष्ट करो। सारे ब्लॉकों में हमारे कार्यालय थे, बहुत से ब्लॉकों में तो 2-2 कार्यालय थे। कोसी में इनने तेजपाल सिंह ने और उनने क्या नाम है जगदीश सोपानिया ने 2 कार्यालय खुलवा दिए, और एक जो तेजपाल सिंह ने खुलवाया था उसमें तो 4-5वें दिन मुझसे पैसे ले गया, 4-5 लाख रुपये बेटे ने दिए, और उसके बाद उसने 8वें दिन उसका महेश पाठक का ऑफिस खोल लिया। तो ये भी गद्दारी होती है। तो अब क्या किया जाए? ये सब कड़वे मीठे स्वाद हैं जो राजनीति में लेने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किसी से कोई मांग नहीं कर रहे। लेकिन अपनी जेब से हर कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल नहीं फूक सकता। मैं फूक सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड इट, और बहुत से फूक सकते हैं।
लेकिन जो कार्यकर्ता नहीं है, जिन पर साधन है, जिन पर वाहन नहीं है, जिन पर रोटी खाने के लिए 24 घंटे जब काम करेगा। एक महिला कल कह रही थी हम तो 2-2 बजे लौटते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, सुनीता जी और वो संजू कह रही थी हम 2 बजे लौटते थे चारू जी के संग, घर पे आके तब रोटी बनाते थे, तब अपने खाते थे। तो आखिर ये कमी किसकी है कि जो कार्यकर्ता की है, जिला संगठन की कमी है। और मैंने बात वो पूरी नहीं होने दी आपने। मैंने हेमा जी से कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, 5 आदमी आपके हों, 5 आदमी हमारे हों, बैठ के तालमेल बने, हर दूसरे चौथे दिन हम लोग आपस में बात करें, क्या कमियां हैं हम उनको बताएं, वो हमको बताएं कि आपके आदमी ये गलत कर रहे हैं, आपके आदमी ये गलत कर रहे हैं। तो ये सब बातें होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब हुई तो हो सकता है अध्यक्ष जी को ही बुला के उन्हीं से सब कह दिया हो, तो उनकी जिम्मेदारी थी सब में बात करने की, कार्यकर्ताओं बुलाने। अभी हेमा जी ने डिनर दिया था, उनने अपने अपने 4 से 10-20 लोगों को बुला के और वहाँ ले जाके बैठा दिया। अरे महिला लड़ रही है तो महिला से महिला को तो मिलवाओ, महिला के पदाधिकारियों को पूछा नहीं जा रहा है। अरे भाई हेमा मालिनी महिला है, पुरुष क्या हो तो मत ले जाओ भाई, हर तरह का एलिमेंट होता है, कोई मिसबिहेव कर दे, कुछ कर दे। जहाँ महिला लड़ रही है, एक सेलिब्रिटी लड़ रही है, हर आदमी की, औरत की इच्छा होती है कि भाई मैं हेमा मालिनी के संग फोटो खिंचाऊं। कार्यकर्ताओं ने क्या निर्णय लिया है? असंतुष्ट है? कुछ कोई विरोध का नहीं लिया है, हम सब समर्पित भाव से हेमा जी के साथ हैं, उनको जिताने की भरसक कोशिश करेंगे। हालांकि उनका प्रत्याशी होने के नाते बड़ा विरोध है। आपने देखा है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कुमार नरेंद्र सिंह जी से, जो कि कल इनकी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं में और जो भाजपा के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको लेकर असंतोष है। इनका ये भी कहना है कि चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं या फिर उन्हें पूछा नहीं जा रहा है, इसे लेकर एक मामला आरएलडी के कार्यकर्ताओं का इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है।